दुनिया का कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी संघर्ष ना करे। लेकिन बच्चे जैसे अपनी जवानी के दहलीज पर पहुंचते हैं तो वह अपना आगे का जो फैसला होता है वह खुद लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी एक फैसले की वजह से पूरा का पूरा परिवार भी तहस महस हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक व्यक्ति का निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब उनके परिवार वालों को पता लगता है कि आखिर हमारे बेटे के साथ ऐसा कौन किया, तो वह सुनकर भी उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन इसी की वजह से कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टीडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ता है लखनऊ, और ठीक उसी का एक थाना लगता है मोहनलालगंज, और ठीक उसी का एक पुरवा लगता है कल्लू पुरवा। मैं बात कर रहा हूँ 12 मार्च 2021 का दिन होता है। तो कल्लू पुरवा के कुछ व्यक्ति जो होते हैं सुबह सुबह वह जो होते हैं टहलने के लिए जाना शुरू कर देते हैं। तभी दक्षिणी दिशा में जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे जो होता है एक झाड़ी होता है। उसी झाड़ी में उन व्यक्तियों की नज़र पहुँचती है तो वह देखते हैं तो काफ़ी अचंभा सा रह जाते हैं, क्योंकि उसी झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। तो वह देखकर अचंभा रह जाते हैं कि देखते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर पर काफ़ी गहरे गहरे घाव हैं, काफ़ी जो होता है उसके कपड़े फटे हुए पड़े हुए हैं। वह व्यक्ति इस मामले को काफ़ी गंभीर समझते हैं। तुरंत इसकी सूचना जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने मोहनलालगंज में दे देते हैं। जैसे ही देते हैं तो वहाँ के डीएसपी होते हैं रवि कुमार, और साथ में उन्हीं के साथ सिनेवार सक्सेना भी होते हैं। जैसे यह खबर सुनते हैं तुरंत ही उसी घटनास्थल पर पहुँचते हैं तो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद जैसे वह बॉडी को पहुँचते हैं तो आप ही देख के दंग सा रह जाते हैं, क्योंकि वह डेड बॉडी जो होता है पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में होता है। लोगों से पूछने लग जाते हैं क्या इस व्यक्ति के बारे में कोई जानता है। हर व्यक्ति जो होता है वह इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर देता है। पुलिस जो होती है बॉडी देखकर समझ जाती है कि इस व्यक्ति की उम्र है लगभग 26 से 27 साल के आसपास। लेकिन जैसे ही पुलिस वहाँ एरिया में छानबीन करना शुरू कर देती है, लगभग 10 लट्ठे की दूरी पर वहाँ पर एक बाइक खड़ा होता है। अब पुलिस जो थी उस बाइक की अब तलाशी लेना शुरू कर देती है। लेने लगती तभी डिग्गी में उस बाइक का नामनी जो होता है नाम चढ़ा हुआ था। उस व्यक्ति का मालिक होता है साहबुद्दीन, जो बथरा के ही बन्नी गांव का ही रहने वाला होता है। और पुलिस जो होती है उसी में दिए हुए पते पर तुरंत ही वह कॉल कर देती है। और जैसे ही कॉल करती है तो पता लगता है कॉल रिसीव करने वाला जो होता है वह होता है मीर हसन। जैसे ही फ़ोन उठाते वह कहने लग जाते हैं कि बेटा तुम इस समय कहाँ पर हो। तो वह कह देते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। मीर हसन कह बैठते हैं कि साहब हम सब्बुद्दीन के पिता बोल रहे हैं, क्योंकि वह मोबाइल जो था सब्बुद्दीन का है। पुलिस उसी समय कह देती है कि एक बार आप यहाँ घटनास्थल पर आ जाइए। और जैसे इस बात की खबर सुनते हैं तुरंत ही अब जो होता है मीर हसन कमर जहाँ और साथ में 4 बच्चों के साथ उसी घटनास्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जैसे मीर हसन वहाँ घटना पर पहुँचते हैं देखते हैं कि उन्हीं का बेटा जो होता है सब्बुद्दीन है, और उनकी माँ जो होती है सब्बुद्दीन की देखकर वहीं पर पकड़कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी पुलिस भी समझ जाती है कि डेड बॉडी जो है यह सब्बुद्दीन की है। और पुलिस उनसे पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ। अब सब्बुद्दीन की जो माँ होती है तुरंत ही कह बैठती है कि साहब हमारा बेटा जो होता है कल वह बाइक लेकर अपने ही पिता का अपने ही घर से निकला था, लेकिन पूरी रात हो गया उसका कुछ अता पता नहीं चला। लेकिन जैसे सुबह का टाइम हुआ तुरंत ही पुलिस के द्वारा हमें यह खबर मिल पाई। अब जैसी पुलिस सुनती है, सुनने के बाद जो होता है सब्बुद्दीन के बॉडी का पूरी तरह से पंचनामा करती है। और जब अलग अलग देखने लग जाती है तो देखती है कि उसके पास जो होता है 2 हाथ घड़ी पड़े हुए थे, काफ़ी टूटी अवस्था में होते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ही दूरी पर एक पर्स होता है जो पूरी तरह से खाली होता है। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि सब्बुद्दीन लग रहा है मरने से पहले काफ़ी संघर्ष किया होगा, काफ़ी लोग जो थे इसके साथ इस घटना में शामिल होंगे। अब पुलिस सब्बुद्दीन के बॉडी को तुरंत ही कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद अपनी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है।
और सब्बुद्दीन का ही अपना ही भाई होता है अनीस। पुलिस उससे पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है? तो अनीस कहने लग जाता कि साहब, इसी जो होता है लखनऊ के पीजीआई के पास की आज़ाद नगर मोहल्ले की रहने वाली होती है हसमतुल्ला निसा। आवाज़ होती है उसी से हमारे भाई होते हैं। सब्बुद्दीन की शादी अगले महीने 27 मई को तय हुआ था। वह उसी के जन्मदिन में पार्टी में शामिल होने के लिए अपने ही घर से 11 मार्च को निकला था, लेकिन ना जाने क्या हुआ, वह घर दोबारा लौटा ही नहीं। पुलिस जो होती है अब उसी समय सब्बुद्दीन की होने वाली पत्नी जो होती है निशा के ऊपर चला जाता है। पुलिस जो होती है अब तुरंत का तुरंत जो होता है निशा के ही मोबाइल पर कॉल कर देती है। उससे पूछने लग जाती है, क्या तुम्हारा पति सब्बुद्दीन तुम्हारे पास पहुंचा था? निशा उसी समय एक बार हड़बड़ा जाती है। पुलिस उसके लफ्ज़ों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जो होता है उसने पूछते लग जाती है कि पति आखिर तुम्हारे पास नहीं गया तो कहाँ गया? निशा कहने लग जाती है, हमारे पास आया है नहीं तो हम क्या कहें। निशा उसी समय फ़ोन काट देती है। पुलिस जो होती है काफ़ी अचंभा रह जाती है, लेकिन वहीं पर सब्बुद्दीन के भाई से दोबारा पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है? अनीस कह बैठता है कि साहब, हमें पूरा विश्वास है कि सब्बुद्दीन के ही ससुराल वालों ने उसकी होने वाली पत्नी निशा और साथ में उसके भाई ने ही उसके साथ यह कारनामा किया है। अब पुलिस जो होती है अब अनीस की ही तहरीर पर जो होता है तुरंत ही वह निशा और साथ में उसके भाई के ऊपर उस समय नामजद का मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने के बाद पुलिस अब इस केस में जो होती है अपना पूरा जोर देकर कड़ाई के साथ रख जाती है। तभी पुलिस जो होती है सुबह का इंतज़ार करती है। सुबह का टाइम हो जाता है तो सुबह के टाइम जो होता है पुलिस सबसे पहले जो शंका होता है वह निशा के ऊपर होता है। पुलिस जो होती है अब निशा का ही मोबाइल नंबर का पूरा जो होता है CDR डिटेल निकालती है। जैसे पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी मोबाइल में जो होता है निशा से लगभग कई घंटों और कई दिन पहले ही लगातार बातें हुआ करती थी। और लेकिन घटना वाले दिन भी निशा का मोबाइल जो होता है वह सब्बुद्दीन के मोबाइल पर के पास ट्रैवल कर रहा होता है। अब इसी बिना पर पुलिस के जो शंका होता है वह जाकर निशा के ऊपर टिक जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अब तुरंत जाकर निशा को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस थाने ले आती है। अब पुलिस वही CDR डिटेल निकाल के दे देती है। अब पुलिस उसी CDR डिटेल में एक नंबर और निकाल के दिखा देती है। वह नंबर होता है साने अली, जो लखनऊ के पीजीआई के बगल ही उसका ही खुद का अपना मकान होता है। अब पुलिस जैसे ही अब साने अली का वह कॉल डिटेल जो होता है निकाल कर अब हसमुद्दुल निशा को दिखाती है तो पुलिस के सामने तुरंत जो होती है निशा अपने ही आशिक साने अली का नाम ले लेती है। अब इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है तुरंत ही पीजीआई के उसी से होता है इलाके से जाकर साने अली को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद थाने ले आती है। जैसे ही थाने में साने अली जो होता है हसमुद्दुल निशा को देखता है। देखने के बाद उसके जो होता है पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाता है। वह निशा को देखकर समझ जाता है कि जो है निशा ने अपना लग रहा है सारा जुर्म कबूल कर लिया है। लेकिन पुलिस जो होती है जैसे ही साने अली के सामने वही दोबारा बात दोहराती है तो इसी बिना पर जो होता है साने अली भी पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट जाता है। लेकिन हसमुद्दुल निशा और साथ में साने अली जो पुलिस के सामने सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इंसान अपने जो होता है ज़िंदगी बनाने के लिए कितना सार्थी तरीका अपना भी लेता है। असली में आज होती है हसमुद्दुल निशा जो होती है अपने माता और पिता के साथ जो होता है लखनऊ के पीजीआई के पास जो होता है आज़ाद नगर इलाका पड़ता है, वहीं पर रहती है। निशा जो होती है निशा 2 भाइयों में सबसे इकलौती बहन भी होती है, अपनी माँ की इकलौती बेटी भी होती है। निशा जो होती है जब अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचती है तो उसी समय उसके जो होता है चाल चलन भी बढ़ जाते हैं। और उसी इलाके का रहने वाला होता साने अली जो होता है वह भी अपने भाइयों में सबसे छोटा होता है। साने अली जैसे ही उसके ही गली में आने जाने लगता है। साने अली जो होता है पीजीआई के ही उसी कॉलोनी में रहने वाला होता है। इसी बीच साने अली जो होता है कभी कभी हसमुद्दुल निशा के घर आना जाना लगा रखता है। आने जाने की वजह से जो होता है निशा से काफ़ी करीबी दोस्ती भी बन जाता है। इसी दोस्ती के बीच इन दोनों के बीच जो होता है धीरे धीरे प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला यूँ चलने लगता है कि दोनों एक दूसरे में इस कदर खो जाते हैं कि दोनों जो होता है ना परिवार देखते हैं ना नाते रिश्तेदार देखते हैं और दोनों अपनी ज़िंदगी आराम से जीना शुरू कर देते हैं और जीने भी लग जाते हैं। तभी जो होता है साने अली हसमुद्दुल निशा से जो होता है वह शादी का वादा कर लेता है।
हसमुतुल निसा भी जो होती है तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो जाती है। वह कहने लगती है कि हम शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ करेंगे, नहीं तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। साने अली जैसे सुन लेता है तो वह तुरंत ही शादी के लिए भी तैयार हो जाता है। इसी बीच इनके प्यार के जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से पूरे कॉलोनी और मोहल्ले में फैल जाते हैं और इसकी खबर जो होता है साने अली के घर परिवार वालों को पता चलता है और साथ में हसमुतुल निसा के परिवार वालों को पता चलता है। तो हसमुतुल निसा के जो पिता होते हैं वह जैसे ही सुनते हैं तुरंत ही एक चौंक सा जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि हमारी बेटी किस तरह हमारे मोहल्ले में गुल खिला रही है। इसीलिए अपने लोग लाज से बचने के लिए जो हसमुतुल निसा के जो पिता होते हैं वह तुरंत ही अपनी बेटी जो होती है निसा के लिए शादी का जो होता है लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। इसी बीच तलाशी करते हैं, तभी पता चला है आज़ाद नगर मोहल्ले से लगभग 35 किलोमीटर दूर जो होता है बथरा थाना का एक गांव पड़ता है बनी गांव। उसी गांव के रहने वाले होते हैं मीर हसन और उनकी पत्नी होती है कमर जहाँ। उनके टोटल 5 बच्चे होते हैं जिसमें 4 बेटा होता है और 1 बेटी होती है। सबसे छोटा जो बेटा होता है वह होता है साबुद्दीन, जिसकी उम्र होती है उस समय मात्र वह 26 साल के आसपास। और उसी बीच जो होता है साबुद्दीन ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में रहकर वह जो होता है एक कंपनी में प्राइवेट जॉब भी किया करता था। ठीक जो होता है वह लगभग पीजीआई और जो होता है वह अपने ही गांव के लगभग मध्य में उसका ही कंपनी होता है, उसी में काम करता है। और इसी बीच जैसी चीज़ की खबर जो होता है हसमुतुल निसा के घर परिवार वालों को पता चलता है, तुरंत ही जाकर वह उसी समय जो होता है साबुद्दीन के घर परिवार वालों से बात करते हैं। साबुद्दीन के घर परिवार वाले जो होते हैं तुरंत ही रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। हामी भरने के बाद जो होता है इनका अच्छे से जो होता है उस समय शादी का दिन फिक्स हो जाता है। तभी लोग घटना के लगभग 2 महीने बाद ही यानी कि 27 मई को इनका शादी का डेट फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन जैसे इसके बारे में इसकी खबर जो होता है हसमुतुल निसा को लगता है तो निसा जो होती है तुरंत सुनने के बाद काफ़ी भन्ना से जाती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं बनती थी कि इस बात की जाकर अपने पिता के बात सामने रख सके कि हम अपने प्रेमी साने अली से शादी करना चाहते हैं। लेकिन अपने पिता की जो होती है बातों को रख के जो होती है उसी समय निसा जाती है। वहाँ जाने के बाद इस चीज़ की सूचना जो होता है साने अली को देती है। साने अली जैसे सुनता काफ़ी भन्ना से जाता है तो निसा कह बैठती है कि यह शादी नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन हम जो होता है शादी तो करेंगे लेकिन उनके साथ जो होता है रात नहीं बिताएंगे, तुम्हारे साथ बाद में आके शादी करेंगे, लेकिन अपने पिता की मान हम रख रहे हैं। साने अली सुनता है एक बार तो भड़क जाता है, लेकिन जो होती है निसा साने अली को अपने प्यार से लफ्ज़ों में इस तरह बहला लेती है जिस वजह से साने अली जो होता है निसा की बातों में आ जाता है। वह हामी भर लेता है, ठीक है तुम अपनी मर्ज़ी करो, लेकिन अपनी मर्ज़ी करोगी तो फिर हमारा भी मर्ज़ी बाद में चलेगा। निसा हामी भर लेती है, ठीक है यह रिश्ता होने दो, लेकिन जैसे समय आएगा तो रिश्ते को हम तोड़ देंगे। साबुद्दीन और निसा के जैसे जो होता है दिन करीब आ रहे थे तो साबुद्दीन जो होता है निसा के मोबाइल पर वह कॉल करने लगा। धीरे धीरे जब कॉल करना शुरू कर देता है तो बातें भी बढ़ जाते हैं और इस तरह बातें शुरू हो जाते हैं कि निसा जब भी फ़ोन काटने की कोशिश करती साबुद्दीन उतना ही जो होता है निसा के करीब आने की कोशिश करता है। अब इसी वजह से निसा जो होती है काफ़ी साबुद्दीन से तंग आ जाती है। तंग आने की बदौलत जो होता है वह जाकर इस चीज़ की सूचना साने अली को देता है। वह कहने लगता है कि हमारा पति तो हमारे हाथ धो के पीछे ही पड़ गया है, हमसे जो होता है बातें भी करना चाह रहा है, लेकिन हम उसे मना कर रहे हैं। अब जैसे ही इस बात की सूचना जो होता है साने अली पाता, साने अली कह बैठता है तुम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। निसा कह बैठती है हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो होता है घर परिवार वालों को साबुद्दीन की वजह से काफ़ी बदनामी होगी। और वहाँ गुस्सा होकर तुरंत ही साने अली काफ़ी जो होता है तुरंत ही अपने घर चला जाता है। अब निसा जो होती है अपने घर आती है। आने के बाद जो होता है आए दिन अब साबुद्दीन से निसा की बातें शुरू हो जाते हैं और उनकी बातें जो होती है काफ़ी घंटों चलने लगता है। तभी जो होता है साबुद्दीन निसा के ऊपर मिलने का दबाव बनाना शुरू कर देता है और निसा पर जो होती है काफ़ी मजबूरी में आकर साबुद्दीन से मिलने के लिए उसके बताए हुए पते पर चली जाती है। लेकिन जब साबुद्दीन का मिलने का मन करता तो निसा जो हो तुरंत उससे मिलने के लिए चली जाती थी। लेकिन जैसे इसकी खबर जो होता है यह आकर साने अली को लगा तो साने अली जो होता है तुरंत ही निसा के मोबाइल पर कॉल कर देता। वह कहने लगता है कि तुमने जो वादा किया था वह तो तोड़ रहे हो। निसा कह बैठती है ऐसा कुछ नहीं है, क्या करें पति है तो इज्जत करना पड़ेगा। और वह जो होता है उसी समय साने अली कह बैठता है इज्जत तब तक सही है जब तक वह तुम्हारे सलाखों पर रहे, लेकिन यहाँ समझ लो अगर तुम उसकी हुई तो हम तुम्हें किसी का होने नहीं देंगे।
निशा भी कह बैठती है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ऐसा अगर होगा तो हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तभी इसी बात को लेकर जो होता है साने अली के दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सोच बैठता है, वह कह भी बैठता है निशा से कि क्यों ना हम ऐसा दोनों करें कि जो होता है साबुद्दीन को ही अपने रास्ते से हटा दें, क्योंकि वह तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारे साथ शादी का रिश्ता नहीं बना लेगा। निशा जो होती है तुरंत ही अब साने अली की बातों में आ जाती है। वह उसी समय एक षड्यंत्र रचती है। षड्यंत्र के सहज जो होता है निशा का जो होता है 11 मार्च 2021 को ही जन्मदिन होता है। उसी जन्मदिन के लिए वह जो होती है तुरंत ही साबुद्दीन के पास फ़ोन करती है। अपने प्लान के तहत वह कहने लग जाती है कि 11 मार्च का हमारा जन्मदिन है, उसमें तुम्हारे लिए पार्टी है, काफ़ी लोग आएंगे, तुमसे परिचय बनाएंगे, तुम भी परिचय बना लेगा। साबुद्दीन जैसे सुनता तो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वह होने वाली पत्नी का पहला जन्मदिन पड़ता है। इसीलिए साबुद्दीन जो होता है तुरंत ही वह जो होता है पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। और इसकी सूचना आकर निशा जो होती है तुरंत ही अपने आशिक साने अली को देती है। साने अली जो होता है तुरंत ही वह फैसला लेता है। फैसले के तहत एक जो होता है काफ़ी शातिर प्लान भी बनाता है। अपने प्लान में बाराबंकी का रहने वाला अरकान, साथ में मोहनलालगंज का इलाके का रहने वाला संजू गौतम होता है, और पीजीआई कॉलोनी का ही रहने वाला अमन कश्यप होता है, जो होता है वह साने अली का काफ़ी गहरा दोस्त होता है, और साथ में समीर मोहम्मद भी होता है जो ख़ास दोस्त होता है। इन चारों को लेकर जो होता है वह अपने ही प्लान को कामयाब करने के लिए जो होता है 11 मार्च 2021 को ही वह जाकर बाबू खेड़ा के ही एक गली में खड़े हो जाते हैं। वहाँ जो होता है खड़े होकर शाम के टाइम जो होता है वह साबुद्दीन का इंतज़ार करते हैं। साबुद्दीन जो होता काफ़ी खुशी खुशी नए कपड़े पहन कर टंट पैंट करके बाइक लेकर बाबू खेड़ा के गली में पहुंचता है। पूरा सुनसान गली होता है। उसी समय जाकर वह जो होता है साने अली और चारों दोस्तों को साथ लेकर जाकर वहीं पर आते हुए बाइक के साथ साबुद्दीन को वहीं पर धर दबोचता है। धर दबोचने के बाद वहीं चारों जो होता काफ़ी बेरहम तरीके से उसकी पिटाई भी कर देते हैं। पिटाई करते करते जो होता है जब समझ जाते हैं कि जो होता साबुद्दीन अब अपनी दुनिया छोड़ने वाला नहीं है, तो इसी बीच जो था एक कुत्ते वाला जंजीर होता, उसी जंजीर को लेकर जो होता साबुद्दीन का चारों मिलकर वहीं पर गला दबा देते हैं। और वहीं पर जो होता उसी में से एक दोस्त अपने जेब से हथियार निकालता, उसके शरीर पर काफ़ी तेज़ तरह घाव कर देता है। मौत होने से पहले जो होता साबुद्दीन अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करता है। इसी बीच उसी में से संजू और समीर का जो होता है हाथ का कलाई घड़ी वहीं पर टूट जाता है। टूटने के बाद जो होता है वह साबुद्दीन अपनी दुनिया वहीं पर छोड़ देता है। जब समझ जाते हैं कि वह जो होता है साबुद्दीन इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, इसी बीच जो होता है वह चारों और साथ में साने अली अपने अपने सब घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई होता साने अली और साथ में हसन तुल निशा जो होती है पुलिस के सामने सच्चाई रखते हैं। इसी में यहाँ पर पुलिस की जो टीम होती है साने अली के जो होता है चारों दोस्त अरकान और साथ में संजू गौतम और जो होता है उसका अपना करीबी दोस्त होते हैं अमन कश्यप और समीर मोहम्मद को पुलिस जो होती है इन्हीं के बलबूते पर उनको जल्द से जल्द हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इन छओं को ले जाती है वहाँ के कोर्ट में पेश करने के बाद इन छओं पर पुलिस जो होती है काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर इनको जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही किसी को दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।